जय सिया राम। तो कल तक हमने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह मीराबाई जी को उनके प्यारे ठाकुर जी श्री गिरधर लाल जी की प्राप्ति हुई। किस तरह खूब प्रेम से पूरा दिन वे गिरधर लाल जी की सेवा में ही बिताती थी। दादाजी को दिखाए, दादाजी ने उनके लिए बहुत सुंदर प्यारा सा उनका मंदिर बनवाया। खूब सोने चांदी के बर्तन बनवाए गए, उनकी बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें, श्रृंगार का सामान बनवाया गया, आभूषण बनवाए गए। और मीराबाई जी सुबह से शाम तक जब जाएं तो वे उन्हीं की सेवा में, कभी उन्हें पद गा के सुना रही हैं, कभी कीर्तन कर रही हैं, कभी उन्हें शयन करवा रही हैं, कभी जगा रही हैं, कभी भोग बना रही हैं, कभी भोग लगा रही हैं। तो पूरा दिन मीराबाई जी का अपने गिरधर लाल जी के साथ ही बीतता। एक समय की बात कि मीराबाई जी के कक्ष में उनकी मैया आई, झरोके से देख रही थी बाहर। तो देखा कोई एक बारात जा रही है, बहुत सुंदर सी खूब भव्य बारात, और एक दूल्हा सजा हुआ बैठा उसमें। अब मीराबाई जी भी आई और माँ के पास खड़ी हो गई और बारात देखने लगी। तब तो मीराबाई जी को बहुत उत्सुकता जानने की कि माँ ये क्या है, शोभा यात्रा निकल रही है क्या? ये कोई द्वारिकाधीश जा रहे हैं या कहीं यात्रा पे जा रहे हैं सब लोग इतने उत्साह से, कोई उत्सव आ रहा है क्या? तब तो उनकी माँ बहुत हंसी और कहा, तुम संसार में ध्यान नहीं देती हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता। ये कोई भगवान जी की यात्रा नहीं है, ये तो बारात है, विवाह होने जा रहा है। अच्छा, ये क्या होती है बारात, किसका विवाह हो रहा है? तब तो माँ ने बताया कि तुम्हारी ही सखी है, वहाँ रहती है, ये नाम है, सब बताया गया कि उसका विवाह है। अच्छा, माँ ने कहा तुम जाती ही नहीं हो बाहर अपनी सखियों के साथ, तुम्हें कैसे पता होगा? तब तो मीराबाई जी ने कहा कि लेकिन ये बारात क्या होती है, ये कौन बैठा है इतना सज सज के? तब माँ ने कहा कि ये दूल्हा है तुम्हारी सखी का, बींद होगा उनका। तब तो मीराबाई जी ने कहा अच्छा, तो क्या सबके बींद होते हैं? तब माँ ने कहा हाँ, सबके बींद होते हैं। तब तो मीराबाई जी अड़ गई, प्रश्न करने लगी तो मेरा बींद कौन है? जबकि मीराबाई जी हट करती नहीं थी कभी, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा, कुछ लीला ठानी होगी उन्होंने भी, तो आज मीराबाई जी ने हट की। कहीं कहीं लिखा है कि खूब जमीन पे लौट कर हट पे लग गई कि मुझे बताओ मेरा बींद कौन है, जब सबके होते हैं तो मेरा कहाँ है? माँ ने तो बहुत टालने की कोशिश की कि छोटी सी और क्या प्रश्न पूछ रही है, क्या ही उत्तर दिया जाए। लेकिन मीराबाई जी तो आज मानने के मूड में नहीं, खूब जिद करने लगी, रोने लगी कि मुझे बताओ मेरा बींद कौन है, जब सबके होते हैं तो मेरा भी होगा, मेरा कहाँ है? माँ ने कहा अपने पिता से जाके पूछो, बाबा से पूछो, लेकिन वे तो माने ना, नहीं आप ही बताएंगी मुझे कि मेरा बींद कौन है। अब इतनी हट देख के, उन्हें रोता देख के, तो उन्होंने, उनकी मैया ने कह दिया कि ये गिरधर लाल है ना, ये है तुम्हारे बींद। अच्छा, अब तो इनका रोना आदि सब छूट गया। सच में माँ, ये मेरे बींद है, ये मेरे दुल्हा है? माँ ने कहा हाँ, और चली गई वहां से। तब तो मीराबाई जी बिल्कुल शांत, और उन्हें इतनी हैरानी हुई कि मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि तुम मेरे बींद हो। हाँ, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं, उस तरह से सेवा भी नहीं की तुम्हारी, मैं तो तुम्हें ले लेके डोलती हूँ हर जगह, इतनी बातें करती हूँ, तुम्हारा नाम भी लेती हूँ। मैंने तो कभी वो आचरण किया ही नहीं जैसे माँ करती है, ना तो मैं वैसा श्रृंगार किया, ना उस मर्यादा में रही, ना सिंदूर धारण किया। मैं तो तुमसे लड़ भी लेती हूँ, बात भी कर लेती हूँ, सम्मान पूर्वक बात नहीं भी करती, कभी गुस्सा भी कर देती हूँ। तो ये तो मैं बहुत गलत कर रही हूँ, बींदड़ियों को ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्षमा करना, लेकिन मुझे पता ही नहीं था तुम मेरे बींद हो। अब ज्ञात हो गया, अब बहुत अच्छे से बात करूंगी आपसे, आप करके ही बात करूंगी, तू या तुम नहीं बोलूंगी अब। तो अब मीराबाई जी का उसी समय से खूब भाव बदल गया। अब तो वे इनके सामने खूब घूंघट काट के बैठती, सारा खेल कूद, सारी चंचलता सब छूट गई। खूब प्रेम से अब भाव विभोर होकर उनकी सेवा करती, समाधि लग जाती इनकी। अपने माँ के श्रृंगार में से तो सिंदूर तक उठा लाई, श्री कृष्ण जी के चरणों से छुआकर, उनके हाथों का स्पर्श लेके
स्वयं की मांग में सिंदूर धारण करने लगी, चूड़ियां पहन ली, चुनरी ओढ़ ली और अब उसी तरह रहने लगी कि मेरे बीन तो यही है। अब कभी माँ देखती तो उन्हें यही लगता कि बालिका है, 5 वर्ष की तो है, ऐसा ही कोई खेल वेल होगा, कोई बात नहीं। लेकिन इनका भाव बढ़ता जाए। अब तो इन्हें ना खाने की सुध ना पीने की सुध, हर वक्त ठाकुर जी में लीन रहने लगी, उन्हीं के कार्यों में लगी रहने लगी। खूब प्रेम से सेवा करते करते समय बीतता गया। मीराबाई जी थोड़ी और बड़ी हुई, 6 वर्ष की पूरी नहीं हुई थी। लेकिन एक दिन, अब मीराबाई जी के, जैसे हमने बताया कि मीराबाई जी के जीवन में 7 ऐसे संत आए जिन्होंने इनका जीवन चलाया, या कहें जीवन को सही दिशा प्रदान की, इनकी खूब मदद की ठाकुर जी के भजन की ओर बढ़ने में। तो 2 संत की चर्चा तो हमने की, एक इनके स्वयं के दादाजी और एक जिन्होंने इन्हें गिरधर लाल जी प्रदान किए थे। अब तीसरे संत की एंट्री होने वाली थी इनके जीवन में। तो दक्षिण के एक बहुत महान संत थे जिनका हमने चरित्र उनके भाई के चरित्र में, ज्ञानेश्वर जी के चरित्र में श्रवण किया था। ज्ञानेश्वर जी के भाई, बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी, ये उस समय के बहुत बड़े योगाचार्य थे। अभी भी इनकी समाधि है महाराष्ट्र, तो बहुत बड़े तब योगाचार्य थे ये। तो वे यहाँ पधारे, पुष्कर जी पधारे तो मेहता भी आए और इनके दादाजी राव दूधा जी से भेंट की। अब संत आगमन हुआ हो और मीराबाई ना आए, ऐसा तो कैसे हो सकता है। तो भागती हुई आई इनके दर्शन करने, प्रणाम किया इनके चरणों में और खूब प्रश्न करने लगी। दादाजी ने समझाया कि पुत्री, ये योगाचार्य हैं, तो इनसे इतने प्रश्न मत करो। लेकिन अब स्वभाववश उत्सुकतावश तो ये पूछती रहती उनसे कुछ ना कुछ, और वो भी बहुत प्रेम से उत्तर देते और पूछते कि ये बहुत दिव्य कन्या लग रही है, इनके तो ललाट पे ही कृष्ण भक्ति दिखाई देती है, उसकी रेखा है, क्योंकि ये माथा पढ़ना जानते थे, उसकी रेखाएं पढ़ना जानते थे। तो दादाजी से पूछा, राव दादाजी से, कि ये कौन कन्या है। उन्होंने बताया कि हमारे मंझले बेटे रतन सिंह की पुत्री है ये। उन्होंने कहा निवृत्तिनाथ जी ने कि और बताएं इस कन्या के बारे में। तब तो दादाजी ने कहा कि क्या बताएं, बचपन से ही ठाकुर जी के प्रेम में रंगी हुई है ये, उनके अलावा कुछ नहीं सूझता इन्हें, ना खाने की सुध ना पीने की सुध, सदा ठाकुर जी के भजन उनके सुमिरन में रहती है। और जब से एक संत द्वारा गिरधर लाल जी प्राप्त हो गए तब तो और बावरी हो गई है। तब तो निवृत्तिनाथ जी बहुत प्रसन्न। अब मीराबाई जी ने इनसे कहा, बाप जी, सबके ठाकुर जी होते हैं तो आपके ठाकुर जी कहाँ हैं। तब निवृत्तिनाथ जी मुस्कुराए और कहा, अवश्य सबके ठाकुर जी तो होते हैं, लेकिन हम योगाचार्य, योग मार्ग वाले हैं। ठाकुर जी को प्राप्त करने के बहुत मार्ग होते हैं, उसमें से ही एक योग मार्ग है। तो हम प्रत्यक्ष ठाकुर जी नहीं हमारे पास है, हमारे तो हृदय में ही ठाकुर जी का वास है, वही हम उनके दर्शन करते हैं, उनसे बातें करते हैं। तब तो मीराबाई जी हैरान, अच्छा ऐसा भी होता है, आप अपने अंदर ठाकुर जी रखते हो। तब उन्होंने समझाया, अंदर ठाकुर जी नहीं रखते, हमारे मन में ही ठाकुर जी बसते हैं, सबके मन में ठाकुर जी बसते हैं, वहीं से उनकी सेवा पूजा दर्शन सब हो जाता है। तब मीराबाई जी ने कहा, अच्छा तो क्या मेरे भीतर भी ठाकुर जी हैं। अवश्य है, लेकिन मुझे दर्शन तो नहीं होते उनके। तब निवृत्तिनाथ जी ने कहा कि हमें भी पूरा जीवन लग गया योगाभ्यास करते हुए, तब जाके ठाकुर जी से थोड़ी वार्तालाप हुई। मीराबाई जी ने कहा कि आप हमें भी योग सिखा दीजिए ना, क्योंकि मेरे गिरधर लाल तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कभी मुझसे बात नहीं करते। आप तो योग सिखा देंगे तो मेरे भी हृदय में आ जाएंगे, फिर खूब बातें करूंगी उनसे। निवृत्तिनाथ जी ने समझाया, कहा बेटा, तुम जिस मार्ग में हो वो तो भक्ति मार्ग है, बहुत रसीला मार्ग है, खूब लीलाएं होती हैं। हमारा जो मार्ग है वो तो हम जैसे रूखे सूखे लोगों के लिए है, रूखा सूखा मार्ग है, इसमें आनंद नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन मीराबाई जी ने कहा, नहीं नहीं बाप जी, ठाकुर जी की प्राप्ति के जितने मार्ग हैं मुझे सब देखने हैं, सबका अनुभव लेना है। जो रास्ता ठाकुर जी की ओर जाए वो मेरा रास्ता, वहाँ अवश्य जाना है। आप हमें भी योग सिखा दीजिए ना। तब राव दूधा जी ने कहा कि जी महाराज जी, हम भी चाहते थे कि मीराबाई जी सब सीखे,
तो इन्हें आप कृपा कर योग सिखाएं। निवृत्तिनाथ जी ने कहा कि ये तो जन्म से ही परम योगिनी है, महान योगी है मीराबाई जी, इनकी रेखा बताती है, तो हम क्या सिखाएंगे। लेकिन जब बहुत निवेदन किया गया तो उन्होंने स्वीकृति दी। कहा कि हमने आज तक किसी स्त्री या कन्या को नहीं सिखाया, परंतु मीराबाई जी विलक्षण है तो हम अवश्य सिखाएंगे। तो मीराबाई जी को अब योग सिखाने लगे और एक ही बार में जो सिखाते मीराबाई जी को तो बहुत अच्छे से आ जाता। जितना समय वे कहते उससे दुगना दुगना भी कर लेती। खूब देर तक सांस रोकने का अभ्यास था मीराबाई जी को, महान योगिनी थी। योगाभ्यास करते हुए बहुत समय नहीं हुआ था, लेकिन एक दिन मीराबाई जी ने जैसे लक्षण बताए उससे निवृत्तिनाथ जी को पता लगा कि मीराबाई जी की तो कुंडलिनी जागरण होने जैसी है। 2-3 दिन में ही वो इतनी योगाभ्यास हो गया कि उनकी तो कुंडली जागरण होगी। तो एक दिन मीराबाई जी जब योगाभ्यास कर रही थी, अचानक सांकड़ लगा के करती थी, रूम बंद करके करती थी, एकदम से उनकी सातों कमल हिल गए, सातों चक्र खुल गए, कुंडलिनी जागरण हो गया और जो था वो सब ब्रह्मरंध्र में आ गया, उनकी प्राण वायु ब्रह्मरंध्र में। और एकदम से कुंडलिनी जागरण होने से मीराबाई जी का शरीर हल्का हो गया और ऊपर उठने लगा। छत नहीं होती तो और ऊपर चली जाती, परंतु छत थी, उसमें कुछ लगा हुआ भी था कील जैसा, जिसमें उनकी चुनरी उलझ गई। और जैसे ही वे नॉर्मल स्थिति में आई तो शरीर वापस से नीचे की ओर आने लगा, लेकिन चुनरी वहीं फंसी रह गई और मीराबाई जी मूर्छित। अब तो बहुत देर हो गई, मीराबाई जी बाहर ना आए क्योंकि वे तो मूर्छित है अंदर। तब बहुत जब शाम तक हो गई तब तो सब बहुत घबराए कि आज मीराबाई जी योगाभ्यास से बाहर नहीं आई। सबको बुलाया गया, राव दूधा जी आए, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करे लेकिन वे खोले ना। तब निवृत्तिनाथ जी को बुलाया, उन्होंने कहा कि दरवाजा तोड़ दिया जाए। देखा तो मीराबाई जी मूर्छित, उनकी चुनरी ऊपर टंगी। तब पूछा गया निवृत्तिनाथ जी से कि क्या हो गया हमारी कन्या को। तब तो वे समझ गए, क्योंकि लक्षण तो मीराबाई जी ने पहले बताए ही थे कि इनकी इकट्ठे सारे चक्रों को भेदन करते हुए प्राण वायु ब्रह्मरंध्र में आ गई, इनकी कुंडलिनी जागरण हो गई, जो एक बहुत अच्छा संकेत है योग अभ्यास में, योगा के मार्ग में। तो अब राव दूधा जी को उन्होंने बधाई दी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये कैसे ठीक होंगी, ये तो मूर्छित हैं। तब उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा इन्हें, 2 दिन की बात है, इनको चेतना हो जाएगी। जबरदस्ती ना तो इनकी अकड़न दूर करने की कोशिश की जाए, ना कुछ खिलाने पिलाने की जबरदस्ती की जाए, केवल गर्म तेल से शरीर पे मालिश की जाए, वो स्थिति में आ जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। तब तो ऐसे किया गया और 2 दिन बाद मीराबाई जी को चेतना आई। उन्होंने गिरधरलाल कहते हुए अपने नैन खोले और कहा, मैया दादाजी आप मुझे यहाँ क्यों ले आए, मैं तो वृंदावन में थी, ठाकुर जी मधुर मधुर बंसी बजा रहे थे, कितनी सुंदर ध्वनि हो रही थी, आप यहाँ ले आए हमको। तब तो सबको समझ में आया कि मीराबाई जी किस स्थिति में थी। निवृत्तिनाथ जी ने बताया कि इनकी सारी कुंडलिनी जागरण हो गई है, उनकी नाड़ी उस प्रकार से चल रही थी, इसलिए इनका शरीर हल्का हो गया होगा और ऊपर चुनरी फंस गई जब शरीर ऊपर उठा तो। तब तो सब बहुत प्रसन्न, और मीराबाई जी को अब सब योग आ गया, ऐसा कहकर निवृत्तिनाथ जी ने राव दूधा जी से कहा, अब हमें चलना चाहिए, जितना सिखा सकते थे उतना हम सिखा दिए हैं इन्हें। और अब तो मीराबाई जी दोनों मार्गों में, भक्ति मार्ग में और योग मार्ग में पारंगत और ठाकुर जी की सेवा में लगी हुई। ऐसे ही चौथे गुरु की कृपा भी इन पे हुई, बिहारी दास जी के स्वरूप में। वे भी वृंदावन से चल के पुष्कर जी आए थे और आते हुए राव दूधा जी के पास आए। जैसे निवृत्तिनाथ जी योगाचार्य में सबसे महान थे उस वक्त, बिहारी दास जी संगीतज्ञ थे, संगीत विद्या में पारंगत थे, सबसे ऊंचे थे उस समय। तो अब बिहारी दास जी आए, मीराबाई जी के दर्शन किए तो वही, अब मुख का तेज ही कुछ अलग है, देखते ही समझ गए कि ये तो महान कृष्ण भक्त होंगी। राव दूधा जी ने निवेदन किया कि हमारी पुत्री बहुत योग्य है, बचपन से ही गाती है, बहुत सुंदर कीर्तन करती है, पदों की भी रचना करती है, परंतु यदि आप जैसे कोई गुरु मिल जाए इन्हें तो
आनंद रहेगा, ठाकुर जी के लिए बहुत सुंदर सेवा कर पाएंगी। आप कहीं नहीं जाते पर कृपा करें कुछ समय हमारे यहाँ रह के रुके, क्योंकि हम कन्या को तो नहीं भेज सकते कहीं, तो आप कुछ समय के लिए यहाँ रुके और इसे संगीत विद्या प्रदान करें। तो जैसे निवृत्तिनाथ जी को प्रार्थना करके रोक लिया, अब बिहारी दास जी 2 साल तक बिहारी दास जी वहाँ ठहरे और मीराबाई जी को खूब राग रागिनियाँ सिखाई। बहुत जल्दी मीराबाई जी ने सब ग्रहण किया खूब प्रेम भाव से। अब तो ये स्थिति थी कि मीराबाई जी गाएं तो सब और प्रेम का वातावरण छा जाए। कहा जाता है कि सिर्फ मनुष्य के हृदय ही नहीं पिघल जाते थे, मीराबाई जी गाती थी तो दीवारें तक पिघलने लगती थी, वहां से पानी बहने लगता था, अश्रुधार फूट पड़ती थी। जो वे राग छेड़े वो ही मल्हार छेड़े तो बारिश हो, दीपक रात छेड़े तो दीपक जल उठे। ठाकुर जी को सुलाने के लिए राग गाएं तो ठाकुर जी सो जाएं, और ठाकुर जी को जगाने के लिए भैरवी राग गाएं तो वे जग जाएं। ऐसा सुंदर संगीत करती थी। ठाकुर जी को खूब प्रेम से पद बना बनाकर खूब मीठी मधुर आवाज में गा गा कर सुनाया करती थी। तो ऐसे मीराबाई जी अब खूब कलाओं में प्रवीण थी, संगीत विद्या, योग विद्या, युद्ध भी उन्हें बहुत अच्छा था, शस्त्र विद्या भी उनको बहुत अच्छी से आती थी। ठाकुर जी की सेवा भक्ति में तो थी ही वे, परंतु अभी एक कमी थी, गुरु जी की प्राप्ति नहीं हुई थी, दीक्षा संस्कार नहीं हुआ था। तो अब मीराबाई जी को उसकी व्याकुलता कि मुझे गुरु कैसे मिलेंगे, दीक्षा कैसे होगी। अब मीराबाई जी को कैसे गुरु जी की प्राप्ति होती है, कैसे इनका दीक्षा संस्कार होता है, ठाकुर जी की ओर कैसे एक कदम और आगे बढ़ाती हैं, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।